नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कूनो में गूंजी किलकारी। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर खुशखबरी आई है। मादा चीता आशा ने यहां 5 शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है। दूसरी खबर में बात करेंगे बस्तर में विकास में सूर्योदय। जगदलपुर में 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक महाकुंभ बस्तर पंडोम का आयोजन किया गया आज, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बस्तर में हाल ही के दिनों में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि 4 दशक से ये क्षेत्र माओवादियों से ग्रस्त था। सबसे अधिक नुकसान युवाओं आदिवासियों को हुआ, लेकिन भारत सरकार की निर्णायक कार्रवाई से बस्तर में वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हुआ। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, जिससे शांति क्षेत्र में लौट रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे इंदौर के दूषित पानी कांड की। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शासन ने सिर्फ 21 मौतों को ही स्वीकार किया है। जिन मौतों को माना गया उनमें 20 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, वो भी सरकार की तरफ से नहीं, रेड क्रॉस सोसाइटी की दान राशि से। बाकी 13 परिवारों को अब तक कोई मदद नहीं मिली है। चौथी खबर में हम बात करने वाले हैं घूसखोर पंडित पर मचे बवाल की। उत्तर प्रदेश में मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर विरोध लगातार तेज हो गया है। फिल्म के नाम को ब्राह्मण समाज का अपमान बताकर देखा जा रहा है। आगरा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अर्धनंग होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और शंखनाद के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर खुशखबरी आई है। मादा चीता आशा ने यहां 5 शावकों को जन्म दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी साझा की। सीएम ने एक्स पर लिखा, कूनो ने गौरव का एक खास पल देखा है जब आशा ने 5 स्वास्थ्य शावकों को जन्म दिया। इससे भारत की चीता संरक्षण यात्रा और सुदृढ़ हुई है। इसके साथ ही भारत में पैदा हुए शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और कुल चीतों की आबादी 35 तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि हमारे वन कर्मचारियों और पशु चिकित्सकों की अथक मेहनत को दिखाता है। हमारा ये राज्य वन जीव संरक्षण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें मादा चीता आशा अपने नवजात शावकों के साथ नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें, वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में 27 चीते पहले से मौजूद हैं। नए शावकों के जन्म से ये संख्या बढ़ी है और जो अब बढ़कर 32 पहुंच गई है। वहीं 28 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से 8 और चीते लाए जाना प्रस्तावित है। उससे पहले शावकों का जन्म होना चीता परियोजना के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तो कूनो में मादा चीता ने शावकों को जन्म दिया, जिससे अब चीतों की संख्या उसमें भी वृद्धि आ रही है। और आने वाले समय में बताया ये भी जा रहा है कि कुछ चीतों को लाया जाना, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से 8 और चीतों को लाया जाना है, तो और भी ये संख्या बढ़ जाएगी। हर्ष का विषय है, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी बातें हुई रही हैं पहले भी, लेकिन अब लगातार हम देख रहे हैं कि वन विभाग और वन कर्मियों की मेहनत और अथक प्रयास रंग ला रहे हैं। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है और इसको लेकर हर्ष भी व्यक्त किया है, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हो रही थी तो बहुत सारी बातें थी कि कैसे वो यहाँ के इकोसिस्टम में एडजस्ट कर पाएंगे, यहाँ के वातावरण में कैसे। जब दक्षिण अफ्रीका के चीते आए थे तो उनको लेकर कई सारी बातें थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के चीतों को जिस तरह का माहौल मिलना चाहिए था, जिस तरह का वातावरण मिलना चाहिए था, जिस तरह की डाइटरी का ख्याल उनका रखना चाहिए था, ये सारी चीजें वन कर्मियों में बेहतरीन तरीके से उनका ख्याल रखा है और ये हर्ष का विषय है। अब हम देख रहे हैं कि मादा चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जिसको लेकर बढ़कर ये संख्या 35 के पास भी पहुंच गई है। लेकिन उसके तरह भी बताया जा रहा है कि 8 और चीते दूसरे देशों से, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी आने वाले हैं। यानी चीता प्रोजेक्ट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो रंग लाएंगे, इसको लेकर तमाम जगहों पर इसका प्रचार भी किया जाएगा, वो चीजें जमीन पर होती हुई दिख रही हैं। रिजवान, बिल्कुल ये बात सही है, काफी खुशी की बात है मध्य प्रदेश के लिए। और कहीं ना कहीं जो संख्या जो 27 थी शावकों की, वो अब बढ़कर जो है 32 हो चुकी है। साफ तौर से 27 पहले से जो शावक वहां पर मौजूद थे और 5 जो जन्म दिया है मादा चीता ने। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया है और पूरे प्रदेश को बधाई दी है। श्योपुर में जो कूनो पार्क है वहां पर जो है एक बड़ी खुशखबरी है। कहीं ना कहीं जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जिस तरीके से ख्याल उनका रख रहे थे और अब एक बार फिर जो है जिस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी गई थी, तमाम ऐसे जो डॉक्टर्स वहां पर थे
की मौजूदगी में ये पूरा जो कार्यक्रम है ये हुआ है, और ऐसे में अब कहा जा रहा है और ख्याल रखा जाएगा ताकि आगे भी इस तरह के जो चीते हैं वो मध्य प्रदेश में आ सकें। और हालांकि बात जो है 8 जो चीतों को लाने की बात जो है कही जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो पहले शावकों का जन्म होना, जो प्रस्तावित योजना है उससे पहले ही शावकों का जन्म होना चीता परियोजना के लिए सकारात्मक संकेत के तौर पर भी माना जा रहा है। तो कूनू से खुशखबरी आई है, भारत में पैदा हुए शावकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है और भारत में कुल चीतों की आबादी जो है 35 है, लेकिन जो यहाँ की पैदावार है वो संख्या, उसको लेकर भी आपको जानकारी दे रहे हैं। अब नए शावकों के जन्म से ये जो संख्या है बढ़कर 32 हुई है। तो अच्छी खबर है, प्रयास हैं जो जमीन पर रंग ला रहे हैं।